हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसी रोचक कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से सत्य है। और ये कहानी है उस महान गणितज्ञ की जिन्होंने आइंस्टाइन तक को चुनौती दे दी थी। और मैं बताऊंगा लास्ट में उस महान गणितज्ञ के साथ क्या हुआ और वो कहां पाए गए और क्या कारण था कि उन्हें कूड़ा बीनते हुए पाया गया। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और चर्चा करेंगे उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ जीरो से लेकर टॉप तक की एक एक रिसर्च आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है और काफी कुछ सीखने को आप सभी को इस कहानी से मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये कहानी है बिहार के उस महान गणितज्ञ के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चर्चा करते हैं सबसे पहले बिहार के उस महान गणितज्ञ का जो बिहार के भोजपुर के छोटे से गांव आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर में जिनका जन्म हुआ था 1942 में। 1942 में बिहार के भोजपुर के छोटे से गांव बसंतपुर में इस महान गणितज्ञ का जन्म होता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद शुरू होती ही कहते हैं पूत के पांव पलने में ही दिखाई दे जाते हैं और सेम इनके साथ सत्य हुआ और 10th अर्थात मैट्रिक्स में इन्होंने स्कूल में टॉप किया। जब उन्होंने मैट्रिक्स में टॉप कर दिया तो उसके बाद उनके पिताजी ने एक आवासीय विद्यालय में इनका एडमिशन कराया, क्योंकि अद्भुत क्षमता और अद्भुत टैलेंट था उनके अंदर। तो उनके पिताजी ने आवासीय विद्यालय में इनका एडमिशन करा दिया। उसके बाद कहानी यही नहीं शुरू होती है, वहां के बाद इनका एडमिशन होता है पटना साइंस कॉलेज में। पटना साइंस कॉलेज में इनका एडमिशन होता है और इनके प्रोफेसर जिनका नाम था टी नारायण, जब ये पटना के साइंस कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाता है तो वहां पर इनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर टी नारायण से। और प्रोफेसर टी नारायण जी जब इनको देखते हैं, उस समय ये पार्ट फर्स्ट पे पढ़ रहे थे, बीएससी फर्स्ट ईयर पे रहे होंगे। और उस समय जब प्रोफेसर ने इनको देखा तो उन्हें लगा कि इस बच्चे के अंदर तो बहुत ही ज्यादा क्षमता और ये बीएससी टॉप कर सकता है। उन्होंने बात करी और उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनके रिक्वेस्ट पर इनको थर्ड ईयर में बैठाया गया। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थर्ड ईयर में बैठता है और वहां पर भी इन्होंने टॉप किया। जी हाँ, इतनी ज्यादा क्षमता थी, इतना बड़ा टैलेंट था, इतना गजब का सुरक्षित माइंड था उनका, क्या ही कहे। उन्होंने बीएससी में भी टॉप किया। जब इन्होंने बीएससी में भी टॉप किया, कहानी यही नहीं खत्म होती है। ये बात खबर सिर्फ इंडिया में नहीं, इस बात की खबर अमेरिका तक जाती है। एक उस समय प्रोफेसर हुए जिनका नाम था प्रोफेसर जो थे केली। प्रोफेसर केली जो अमेरिका के प्रोफेसर थे, वो पटना आते हैं वशिष्ठ जी से मिलने। वो अमेरिका से पटना आते हैं वशिष्ठ जी से मिलने और यहां से वो उनको अमेरिका लेकर जाते हैं। अब भारत का वो जो चांद था वो अमेरिका पहुंच चुका था। अमेरिका पहुंचते ही बर्कले यूनिवर्सिटी से एमएससी और कैलिफोर्निया से पीएचडी उन्होंने 3 साल में ही कर ली। एमएससी और पीएचडी उन्होंने 3 साल में ही कर ली और ये बात है सन 1969 की, 1969 की बात है प्यारे बच्चों। अभी भी ये कारवां रुकता नहीं है और ये कारवां चलता चला जाता है और ये कारवां पहुंचता है बेटा वहां तक कि ये उसी कॉलेज, मतलब कि जिस कॉलेज में इन्होंने पीएचडी की थी कैलिफोर्निया में, वहीं पर क्या होता है, ये एज अ एसोसिएट प्रोफेसर काम करने लगते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, एज अ एसोसिएट प्रोफेसर वो वहीं पर काम करने लगते हैं। उसके बाद वो नासा में भी ज्वाइन होते हैं। कहा जाता है, एक बहुत रोचक कहानी है। नासा में एक्चुअल में क्या हुआ था, अपोलो की लॉन्चिंग थी। अपोलो की नासा लॉन्चिंग कर रहा था और संयोग से उसके 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। अपोलो की लॉन्चिंग थी और उस टीम में वशिष्ठ जी भी थे और 31 कंप्यूटर अचानक से काम करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने अपनी कैलकुलेशन जारी रखी और जब कंप्यूटर चालू हुए तो उनकी कैलकुलेशन और कंप्यूटर की कैलकुलेशन दोनों सेम थी। इस बात से वो लोग बहुत ही प्रभावित हुए और ये मतलब उनकी जीवन में ये 4 चांद लगाती है ये घटना। उसके बाद भारत का प्रेम उनके रगों में बह रहा था, भारत की यादें उनकी रगों में बह रही थी। हर समय हर सेकंड उन्हें भारत की याद सताती थी और इस देश प्रेम ने उन्होंने अमेरिका और नासा दोनों को त्याग दिया और वो लौट आए इंडिया। जब वशिष्ठ जी इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद, ये समय है 1971 का, जब वशिष्ठ जी इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद उन्हें 2 जगह पढ़ाने का मौका मिलता है, एक आईआईटी कानपुर और एक आईआईटी बॉम्बे। उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाया, फिर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में भी पढ़ाया। कहते हैं एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत जो आइंस्टाइन ने दिया था, तो सापेक्षता के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दे दी थी।
और उन्होंने कहा था ये गलत है और मैं सही सिद्ध करके दिखाऊंगा कि सही क्या है। लेकिन उसके बाद इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद ही पत्नी इनको तलाक दे देती है, क्योंकि इनके जीवन में नियमितता नहीं थी। वे रात रात भर ये पढ़ते रहते थे, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते थे और कभी भी सो जाते थे या कभी भी चर्चा करते रहते थे। तो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से पत्नी ने इन्हें तलाक दे दिया। उसके बाद इन्हें मानसिक रोग होता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिस बीमारियों से ये ग्रसित हो जाते हैं और इन्हीं बीमारियों का इलाज चल रहा होता है। ये एक दिन की बात है, जब इनके भाई साहब इनका इलाज करा के पुणे से वापस आ रहे होते हैं तो ये ट्रेन से किसी एक जगह उतर जाते हैं और उतरने के बाद वो खो जाते हैं। भीड़ बहुत होती है तो ट्रेन से उतरते वक्त वशिष्ठ जी कहीं खो जाते हैं और काफी खोज के बाद भी वो नहीं मिलते। और यहीं पे सुनिए, आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि इतना बड़ा गणितज्ञ बीमारी से जूझ रहा है और सरकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। तुम लोग कहते हो ना कभी कभी कि सुंदर पिचाई गलत है और भी बहुत सारे लोग गलत हैं, अगर इतना टैलेंट है तो इंडिया पे क्यों नहीं काम करते, अपने देश के प्रति प्रेम क्यों नहीं दिखाते। कैसा प्रेम दिखाएं यार, है ना। अब हुआ क्या कि उस वक्त किसी राजनीतिक पार्टियों ने, किसी व्यक्ति ने भी उन पर चर्चा नहीं की, ना किसी ने ध्यान दिया कि इतना विद्वान व्यक्ति कहाँ है, कैसे गया, वो बीमार है। कोई मदद, किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं मिलती है। इवन कि उनके खो जाने के बाद भी कहीं से भी किसी ने भी ना तो जांच बैठाई, ना तो खबरें मिली, कुछ पता नहीं चला। 5 साल बाद बिहार के कुछ लोग, मतलब उनके परिवार के कुछ लोग जाते हैं तो आई थिंक आरा डिस्ट्रिक्ट में उन्हें कहीं पर कूड़ा, मतलब एक पागलों की वेशभूषा में गली के किनारे पड़े हुए कूड़े पे ढेर पे पाया जाता है। वो वहां पर उनको देखते हैं, उनको लेकर वापस आते हैं। हालांकि उसके बाद कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सहयोग भी किया, जिनमें से शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी नाम काफी प्रखर रूप से आता है। फिर उसके बाद उनका इलाज होता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनके मरने के बाद 2020 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जाता है। पर कहीं ना कहीं ये एक बहुत विचार का विषय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आइंस्टाइन को चुनौती दी थी, अगर वो जिंदा होता, सही हालात में होता, तो आज क्या हालात होते। हमारे इंडिया में हमेशा से टैलेंट की कमी नहीं रही है, लेकिन हमेशा उसे नजरअंदाज किया गया है। ये कहानी हमें बहुत मुद्दों पर सोचने पे विचार करती है। कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं ऐसी कहानियों को सुनकर। आप सभी लोगों को भी इस कहानी से काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। क्या विचार हैं आपके, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सकता है। थैंक यू।